जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है। ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ದಾಖಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಾಗಿರೋ ದಾಖಲೆ ಮತದಾನ ಜನ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರದ ಜನತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸುಳ್ಳುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ನವೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಾದ 121 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 64.66% ನಷ್ಟು ಮತದಾನದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿಯವರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದು, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಜಂಗಲ್ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಯಸಿರೋದು ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರು ನರೇಂದ್ರ, ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೂತ್ಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ, ಮತದಾನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ದಲಿತರು ಹಾಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾದ ಜಂಗಲ್ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ರಾಜನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है. अब कैमूर की बारी है. अब रोहतास की बारी है. मैं इस मंच पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों के लिए आप सभी का साथ और समर्थन मांगने आया हूं. आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं. तो मेरे साथ बोलिए एक बार फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार. साथियों, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे. और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई और कल पहले चरण के बाद इनका गुब्बारा पूरी तरह फूट गया है. अब तो आरजेडी कांग्रेस का इकोसिस्टम, उनके समर्थक भी कह रहे हैं फिर एक बार साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने तक भी कह रहे हैं फिर एक बार साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को
भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगलराज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों,
यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, जंगल राज वाले कभी भी कोई निर्माण कर ही नहीं सकते। वे तो बर्बादी और बदहाली के प्रतीक है।